सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एज आई डिस्कस कि हम अपने जो भी अपकमिंग ऑप्टोमेट्री के एग्जाम्स हैं उनके लिए एमसीक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो लेज़र पे बेस्ड होगा, जिसमें हम लेज़र के एडवांस एमसीक्यू को आज करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी और इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो पाएगी। तो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप डेली, मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो डेली आए, उसको आप देखिए और उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए। उससे रिलेटेड अगर टॉपिक आपको वीक लगता है तो आप जाके उसके क्वेश्चन की और उसके थ्योरी की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अभी हम लेज़र के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शेयर तो आप वैसे भी नहीं करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ लेजर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द लेसिक सर्जरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ लेजर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द लेसिक सर्जरी। कौन सा लेजर हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं लेसिक सर्जरी के लिए। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि लेसिक सर्जरी होती क्या है। भाई साहब, लेसिक सर्जरी वो सर्जरी है जिसमें हम कॉर्निया को रीसेप करते हैं। क्या करते हैं? कॉर्निया की रीसेपिंग करते हैं। और सबसे लेसिक सर्जरी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो लेसिक होता है उसका फुल फॉर्म होता है एल फॉर लेजर, एएस असिस्टेड एंड इन सीटू किरेटोमलेसिस। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे। अब बात कर लेते हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन क्या है? एनडी यांग लेजर, एक्साइमर लेजर, आर्गन लेजर, डायोड लेजर। ठीक है, अब चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि मोस्ट कॉमनली हम लेसिक सर्जरी के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो दैट इज एनडी यांग लेजर, एक्साइमर लेजर, आर्गन लेजर और डायोड लेजर। तो सबसे पहले तो जो दो ऊपर के ऑप्शन है ये फोटो डिस्ट्रक्टिव है। अब हमें लेसिक सर्जरी में हम फोटो कोगुलेशन, दो नीचे के फोटो कोगुलेशन है, अब फोटो कोगुलेशन यूज करेंगे या फोटो डिस्ट्रक्टिव लेजर को यूज करेंगे। तो लेसिक सर्जरी में हमें कॉर्निया को क्या करना होता है? रीसेप करना होता है। उसके जो टिश्यू होते हैं उसको काट के निकालना, फ्लैपिंग वगैरह करना होता है। तो वहाँ के लिए जो हमें लेजर चाहिए होगा वो एक्साइमर लेजर होगा, क्योंकि ये हमें कॉर्निया को रीसेप करने में हेल्प करता है। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा लेजर यूज होगा? एक्साइमर लेजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच लेजर इज कॉमनली यूज फॉर द रेटिनल फोटोकोगुलेशन। तो फोटोकोगुलेशन के लिए हम फोटो डिस्ट्रप्टिव लेजर तो यूज करेंगे नहीं, रेटिना में फोटो कोगुलेशन करना है तो हमारा एक्साइमर लेजर तो फोटो डिस्ट्रप्टिव है, पहले ही काट दीजिए। और आर्गन लेजर हमारा बचता है, CO2 लेजर बचता है, हीलियम नियॉन लेजर बचता है। CO2 लेजर को हम ज्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं, डर्मा में यूज किया जाता है। और हीलियम, जो हमारा हीलियम नियॉन लेजर है, ये बहुत ही लो पावर का लेजर होता है। तो रेटिनल फोटो कोगुलेशन में हमारा ऑप्शन बी जो है आर्गन लेजर, वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन ऑफ्थेल्मोलॉजी व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फोटो डिस्ट्रप्टिव या फिर फोटो डिस्ट्रक्शन परफॉर्म बाय द एनडी यांग लेजर। क्या प्राइमरी पर्पस होता है फोटो डिस्ट्रक्शन जो भी एनडी यांग लेजर से परफॉर्म करते हैं उसका। तो क्या फोटो डिस्ट्रप्शन, सबसे पहले तो डिस्ट्रप्शन का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? तोड़ फोड़ करना, तोड़ेंगे, कहीं से काटेंगे, छाटेंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि ट्रीटमेंट मैकुलर डिजनरेशन, मैकुला में हम डिजनरेट हो रही है, मैकुला हमारी रेटिना में है हमारी मैकुला, और वो वहाँ की सेल्स क्या हो रही है? डिजनरेट हो रही हैं। तो अब उसको हम फोटो डिस्ट्रक्टिव से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो ऑप्शन जो हमारा ये होगा गलत हो जाएगा। रिमूविंग द पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी, हमारे जो पोस्टीरियर कैप्सूल्स हैं उसमें ओपेसिटी हो रखी है, तो उसको रिमूव करना है तो हम फोटो डिस्ट्रक्टिव को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, यूज कर सकते हैं। सीलिंग द कॉर्नियल टीयर, कॉर्निया में अगर हमारे टीयर, सॉरी रेटिनल टीयर, अगर रेटिना में हमारे टीयर हो चुका है, रेटिना हमारी बीच से फट चुकी है, अगर उसको हमें वापस से आ, सही करना है तो उसको हम फोटो डिस्ट्रप्शन से कैसे सही करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, करेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव एरर। हाँ, ये भी किया जा सकता है, लेकिन एनडी यांग लेजर को ना प्राइमरली पूछ रहा है तो यहाँ पे होगा रिमूविंग द पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी। कैप्सुलोटोमी करने के लिए हम एनडी यांग लेजर को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, अ femtosecond लेजर इज primarily used in a which ophthalmic procedure। फेम्टोसेकेंड लेजर जो होता है ये भी एक तरह का फोटो डिस्ट्रप्टिव है। इसको हम किस ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर में परफॉर्म करते हैं? बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस। हम कटरैक्ट सर्जरी में फेम्टोसेकेंड लेजर असिस्टेड कटरैक्ट सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट वेवलेंथ रेंज इज, थोड़ा अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो तो आई रिक्वेस्ट कि उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन पे फोकस करिएगा आप लोग। ठीक है,
what wavelength range is typically used for the diode laser in ophthalmic treatment? तो जो ऑप्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट होता है उसमें जो हम वेवलेंथ डायोड लेजर की यूज करते हैं वो वेवलेंथ क्या होती है? तो वो वेवलेंथ होती है 800 से लेके 900 नैनोमीटर तक, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ लेजर फोटोकोगुलेशन ओवर क्रायोथेरेपी इन द रेटिनल टियरिंग ट्रीटमेंट? तो अभी फोटोकोगुलेशन मैंने बताया आपको क्या होता है, और ओवर द क्रायोथेरेपी यानी रेटिनल टियर, जो हमारे रेटिना में टियरिंग हो रखी है, रेटिना बीच से निकल यहाँ से प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं है, तो उसमें हम क्रायोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं और फोटोकोगुलेशन का भी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों हम फोटोकोगुलेशन को यूज़ करेंगे क्रायोथेरेपी पे, रीज़न क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको क्रायोथेरेपी पता होना चाहिए, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्रायोथेरेपी होती क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हम क्यों फोटोकोगुलेशन लेज़र को यूज़ करेंगे रेटिनल टियरिंग में। क्यों करेंगे? मिनिमल स्कारिंग होगी इसलिए, लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा इसलिए, या फिर ग्रेटर प्रिसीजन होगा इसलिए, या फिर सारे ही आंसर सही है। तो फोटोकोगुलेशन क्या करता है? मिनिमल स्कारिंग करता है, ये बात भी सही है। जब हम लेजर को यूज करते हैं तो स्कार हमारे मिनिमम होते हैं इन कंपैरिजन टू क्रायोथेरेपी। लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन लोअर क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें किसी तरह की कोई चीड़-फाड़, कट-कुट नहीं हो रहे होते हैं। क्रायोथेरेपी में से ये इसलिए बेटर प्रोसीजर माना जाता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी लो होते हैं। ग्रेटर प्रिसीजन होता है क्या? हाँ जी, ग्रेटर प्रिसीजन होता है क्योंकि लेजर में आप पहले से ही उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो भी है, कितने टाइम तक हमें टाइमिंग और एक एरिया, स्पॉट, सारी चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो उसका प्रिसीजन भी बहुत अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू क्रायोथेरेपी। तो ये चारों ऑप्शन ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी यूज इन अ ग्लूकोमा ट्रीटमेंट? अब हम ग्लूकोमा ट्रीटमेंट में ट्रेबेकुलोप्लास्टी परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसके क्या प्राइमरी प्रिंसिपल होंगे? तो वेपोराइजेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, बिल्कुल नहीं। वेपोराइजेशन कैसे होगा? क्यों करेंगे हम वेपोराइजेशन? बिल्कुल गलत है। इंक्रीजिंग द आउटफ्लो थ्रू द ट्रेबुकुलर मेशवर्क, यस, यही करते हैं हम ताकि ग्लूकोमा में जो प्रेशर राइज हो रखा है वो कम हो सके। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? स्टिमुलेटिंग द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। अगर हम एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देंगे ट्रेबुकुलर मेशवर्क में तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ना कि प्रोडक्शन कम होगा। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। एंड सीलिंग द लीकेज इन द रेटिना, रेटिना के लीकेज को सील करने के लिए करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ पे हम ग्लूकोमा ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच लेजर टाइप इज कॉमनली यूज फॉर द पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी? तो कौन सा हम लेजर यूज करते हैं कैप्सुलोटॉमी को परफॉर्म करने के लिए? तो अभी मैंने बताया था कि कौन सा हम लेजर यूज करेंगे कैप्सुलोटॉमी के लिए, एंडी यांग लेजर यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सेलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी यूटिलाइज विच लेजर वेवलेंथ? जो हमारी सेलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी होती है उसमें हम कितने वेवलेंथ को यूज करते हैं? तो जब हम इस तरह की कोई सेलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर 532 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यूटिलाइज करते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रिलैक्सेशन टाइम। थर्मल रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है इन द क्रिटिकल लेजर थेरेपी बिकॉज इट? तो थर्मल रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो क्या होता है ये? डिटरमाइन द लेजर कोहेरेंस लेंथ, नहीं। इंश्योर द मिनिमल डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, हाँ। रिलैक्सेशन जो हमारा टाइमिंग होता है थर्मल का, जब एक टाइम के बाद ओवर हिट हो जाता है हमारा लेजर तो वो अपने आप ही अपना टेम्परेचर रिलैक्स कर देता है ताकि जो उसके सराउंडिंग टिश्यू हैं उनको कोई डैमेज ना हो पाए, तो इसी को हम थर्मल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन 10 डिस्कस कर लिए, सेट 2 में भी हम क्वेश्चन 10 डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है।